और डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट सामने आ गया। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि ईरान के साथ होने वाले हालिया मुज़ाकरात में मुताद्दिद उमूर पर इत्तेफाक हो गया है, ताहम जोहरी मामला हल ना हो सका, जिसके बाद अमेरिका फौरी तौर पर आबना हुर्मज़ में दाखिल होने और वहां से निकलने वाले तमाम बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी शुरू करेगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ईरान बहरी रास्तों में बारूदी सुरंगों के खदशात का बहाना बनाकर आलमी सतह पर दबाव डाल रहा है, जिसे अमेरिका ने आलमी ब्लैकमेलिंग करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी बहरिया को हिदायत दी गई है कि वो बैनुल-अक़वामी पानियों में उन तमाम जहाज़ों को रोककर तलाशी ले जो ईरान को किसी किस्म की अदायगी करते हैं, जबकि आबना हुर्मज़ में मुबैना तौर पर बिछाई गई सुरंगों को भी खत्म किया जाएगा। उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी ईरानी कार्रवाई या पुरम जहाज़ों पर हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा और कहा कि दीगर ममालिक भी इस नाकाबंदी में शरीक होंगे। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान को इस सूरत हाल के खात्मे का तरीका मालूम है, बसूरत दीगर अमेरिका अपनी फौजी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए तैयार है। अहम खबर से मुतालिक आपको यहां पर अपडेट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट सामने आया है जिसके अंदर उन्होंने एक मरतबा फिर अपना रिवायती धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान के साथ होने वाले हालिया मुज़ाकरात में मुताद्दिद उमूर पर इत्तेफाक हो गया है, ताहम जोहरी मामला हल नहीं हो सका है, जिसके बाद अमेरिका फौरी तौर पर आबना हुर्मज़ में दाखिल होने और वहां से निकलने वाले तमाम बहरी जहाजों की नाकाबंदी शुरू करेगा। उन्होंने इल्जाम आयद किया ईरान बहरी रास्तों में बारूदी सुरंगों के खदशात का बहाना बनाकर आलमी सतह पर दबाव डाल रहा है, जिसे अमेरिका ने आलमी ब्लैकमेलिंग करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी बहरिया को हिदायत दी गई है कि वो बैनुल-अक़वामी पानियों में उन तमाम जहाजों को रोक कर तलाशी लें जो ईरान को किसी भी किस्म की अदायगी करते हैं, जबकि आबना हुर्मज़ में मुबैना तौर पर बिछाई गई सुरंगों को भी खत्म किया जाएगा। उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी ईरानी कार्रवाई या पुरम जहाजों पर हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा और कहा कि दीगर ममालिक भी इस नाकाबंदी में शरीक होंगे। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान को इस सूरत हाल के खात्मे का तरीका मालूम है, बसूरत दीगर अमेरिका अपनी फौजी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए तैयार है। हमें ज्वाइन करें हैं एक्सपर्ट इन ग्लोबल अफेयर्स डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मुज़ाकरात हमने देखे कि कल सारा दिन एंड ओवर द नाइट होते रहे, लेकिन आउटकम उस तरह से नहीं आ सका जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो लबो लहजा है सर, वो आपके सामने है। क्या समझते हैं सर, ये किस तरफ सिग्नलिंग हो रही है? देखिए, मुज़ाकरात तो खत्म नहीं हुए और मुज़ाकरात हमेशा कैमरा की आंख के सामने नहीं हुआ करते। मुज़ाकरात बाज़ औक़ात बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में रही, वो कैमरा की आंख के सामने नहीं हुई, क्योंकि हर चीज़ जो है उसको अया नहीं किया जा सकता और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं उनकी अपनी कंपल्शंस हैं, तो लिहाजा उस तरफ नहीं जा सकता। और बिलखुसूस इस मसले के ऊपर जो अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड वी नो कि वहाँ पे स्पॉयलर्स भी ज़्यादा हैं, बिकॉज वहाँ पे जो इजरायली लॉबी है जिसे एपैक कहते हैं या जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो बड़ी स्ट्रांग है इकोनॉमिकली, ट्रेड, बिजनेस के अंदर, एजुकेशन के अंदर, मीडिया के अंदर। तो पहला पॉइंट तो हमें ये समझना चाहिए कि फ्रेमवर्क इसमें तय हो चुका है, रेड लाइंस क्लियर हो चुकी हैं और इसके अलावा काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर हम आहंगी है। चंद पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर अभी भी बातचीत चलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आ जाते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट ट्रंप की तो ये ट्रेंड है, उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही तो प्रिडिक्टेबिलिटी है ना। यानी वो, हम तो बेचैन हो रहे थे कि अभी तक उन्होंने इस पे ट्वीट क्यों नहीं किया, यानी हम सबके पेट में मरोड़ पड़ रहे थे, अब उन्होंने कर दिया है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उन्होंने ट्वीट कर दी है। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने इसी तरह की ट्वीट करनी थी, बिकॉज जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको भी एड्रेस करना होता है। इसके अलावा जो ज्यूज लॉबी है जो उनके ऊपर अच्छी खासी फंडिंग करती है, आपको याद होगा हनुका सेलिब्रेशंस में उनके लिए कहा गया कि ही इज द फर्स्ट ज्यू प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, तो उनको इस हद तक वो अपना समझते हैं। तो लाजिम बात है, सियासत के अंदर आप जब कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई आप बयान जारी करते हैं तो उसमें आपके पीछे पॉलिटिकल मकासद होते हैं, सियासी मकासद होते हैं। तो बाकी रही बात चाइना के वेपन देने की, तो चाइना वेपन अगर दे भी तो उससे क्या हद है। अमेरिकन ने खुद भी तो कहा है कि हमने रीलोड किए हुए B-52 बॉम्बर रीलोड किया हुआ है एयर बेस यूके के अंदर।
हमने बैटल शिप्स रीलोड किए हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फरमाया। तो अगर ईरानियों के पास भी वेपन आ जाए, जो कि चाइनीज अभी तक इनकार कर रहे हैं, बिकॉज जब तक एक और पार्टी उसकी तस्दीक नहीं करती तो उसको हम सही कैसे मान लें। लेकिन मफरूजे के तौर पे ले भी लें, तब भी इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप जंग की नोयत में, जंग की कंडीशन के अंदर है, और अभी सिर्फ सीज फायर हुआ है ना, परमानेंट तो वॉर एंड तो नहीं हुई। तो उसमें तो डेफिनेटली हर पार्टी कोशिश करेगी कि वो फुल प्रिपेयर्ड हो किसी भी मामले के ऊपर। और फिर जब इजराइल से ये खबरें आए कि वहां के नेतन्याहू, जिसको शतन्याहू कहना चाहिए, उन्होंने अपने आर्मी चीफ से कहा है कि आप तैयार हो जाएं हमले के लिए, तो फिर उस सूरत में क्या किया जा सकता है, उसमें आपने तैयारी रहना है फिर। सर लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल वाटर लॉज हैं हम उनको भी वायलेट करेंगे। इससे पहले जो इंटरनेशनल लॉ है उसको तो वायलेट कर चुके हैं, बट नाउ ही इज सेइंग कि वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी को भी वायलेट करने जाएंगे। ये स्टेटमेंट खतरनाक है। देखें, ये ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ है, ये इसको हम कहते हैं वॉर क्राइम्स। और यही तो इस वक्त जो क्रिमिनल कोर्ट है उसने वारंट दूसरी दफा जारी कर दिए ना नेतन्याहू के लिए। तो एक ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस उनके खिलाफ दाखिल भी हो गया है। तो अगर अमेरिका चाहता है कि उनके खिलाफ भी केसेस चलें तो फिर उनको ये बयान देने चाहिए। अदरवाइज जो अमेरिकन नेवी है उनके पास कमाल का फायर पावर है, नो डाउट इन इट, लेकिन उसने क्या इस जंग में कोई खातिर कामयाबियां हासिल की हैं क्या? उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं आखिर पीछे लौटना पड़ा है। 2 दिन पहले जो उनकी बैटल शिप्स हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर आए, ईरानियों ने उनको वापस करने पर मजबूर कर दिया। तो पहले क्या ऐसा कमाल हुआ है जो अब कमाल होगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ स्टेटमेंट होती हैं, और इस तरह की स्टेटमेंट इस नोयत में आती हैं, ब्लफ किया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बहुत सारे, जंग सिर्फ हथियारों का नाम नहीं है, जंग एक पूरा पैकेज है। और ये आज की बात नहीं है। दूसरी जंग अजीम में गुइबल जो है वो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे हिटलर के, तो वो कहते थे इतना झूठ बोलें, इतना झूठ बोलेंगे सच मालूम होने लगे। तो आजकल ये इंडिया क्या करता फिर रहा है? ठीक, मुनव्वर साहब, इस तरह के हमने देखा कि इस जंग के अंदर मल्टीपल फ्रंट्स पे ईरान ने इनको 40 डेज तक लगभग एक टफ टाइम दिया है, ना सिर्फ ये कि मिसाइल्स के थ्रू, बल्कि जो एक सोशल मीडिया वॉर भी है उसके अंदर भी हम देखते ये हैं कि वहां पर भी US इनका मुकाबला करते हुए फ्रस्ट्रेशन का शिकार दिखता है। अभी क्या लगता है कि थोड़ा सा जो ब्रीदिंग स्पेस मिला है इस सारी वॉर के हवाले से ईरान को, तो क्या लगता है कि अगर दोबारा से किसी किस्म की पेशकदमी, मिलिट्री पेशकदमी अगर करता है अमेरिका, तो किस किस्म का जवाब आपको मुतवक्के है ईरान की जानिब से? पहले की तरह जवाब होगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ईरान का बैटल ग्राउंड के अंदर पलड़ा भारी आपको नजर आता है। उनकी जो पावर स्ट्रक्चर है विद इन द स्टेट वो इंटैक्ट है, उनकी रिजीम इंटैक्ट है, उनका जो आर्मी का स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है, बल्कि ज्यादा लीथल हो गया है। और उन्होंने अभी तो अपने लीथल एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल ही नहीं किया। और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वो तो इस जंग की वजह से चौथा पावर बन के उभरा इंटरनेशनल सिस्टम में। तो वो तो मामला ठीक है, लेकिन मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जिस तरह मैंने पहले कहा, बहुत सारी चीजें आंखों से ओझल होती हैं, बंद कमरों दरवाजों के पीछे होती हैं। वो प्रोसेस कहीं रुका नहीं है। मुझे लगता है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू है और ये फर्दर कंटिन्यू रहेगा। और इस वक्त सिर्फ कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फीड करने के लिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। सर बट कैटेगोरिकली तो ये भी कहा जा रहा है ना कि जो जौहरी मामला है जाहिर है वो हल नहीं हो सका। अब ये ऐसा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि ना इस पे सर अमेरिका पीछे हटने को तैयार होगा, ना ही ईरान हटने को तैयार होगा। ऑल दो अमेरिकन तो ये कह रही हैं कि सेंट्रीफ्यूजेस भी तबाह कर दिए गए हैं। IAEA खुद बता रहा है कि ईरान कोई एटॉमिक वेपन नहीं बना रहा है, लेकिन और जो पीसफुल पर्पस है सर उसकी जो परसेंटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.7% अलाउड है। तो आप ये समझते हैं कि कोई वे आउट इस बात पे निकल जाएगा? देखें, अमेरिका को एक फेस सेविंग चाहिए। वो दुनिया को क्या पता है कि इस जंग में उन्होंने क्या कामयाबी हासिल की। अपने जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो अपने वोटर्स एंड फॉलोअर्स हैं उनको क्या पता है कि इतना जो तकरीबन 200-300 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है, एसेट्स तबाह हुए हैं, $2 बिलियन योमिया आपका जंग के ऊपर खर्चा आ रहा था, अमेरिकन मिलिट्री फायर पावर का तासुर मुतासर हुआ है, जो मिलिट्री माइट है जिससे दुनिया घबराती थी, ऑ एंड शॉक की बात होती थी, उसकी इफेक्टिवनेस उड़ गई है। तो इस सारा कुर्बानी देने के बाद उन्होंने हासिल क्या किया है, तो उनको उन्होंने बताना है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है ईरान का,
मेरा ख्याल है उसमें भी मिडिल पॉइंट मौजूद है। अगर वो बॉम्ब नहीं बनाना चाहते और यूरेनियम को अगर वो JCPO के अंदर जो उनको इजाजत थी यूरेनियम अपग्रेड करने की, उसे जरा कम कर लेते हैं तो वो मेरा ख्याल में मिडिल पॉइंट बनता है।